वचन अध्ययन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय है इन प्रस्तुतियों का परिचय, और आज हम देखेंगे कि ये आने वाली प्रस्तुतियां और संदेश क्या होंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पावन नाम में आप सभी को अभिनंदन। वचन संदेश के इस प्रथम परिचय प्रसंग में आने और हमें समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। परिचय। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि न तो यहाँ कोई व्यक्ति दिख रहा है, न ही किसी व्यक्ति की कोई तस्वीर दिख रही है, और न ही किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। ऐसा अनजाने में नहीं, वरन एक उद्देश्य से किया गया है। जिस संदेश को आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस श्रृंखला को आरंभ किया गया है, वह संदेश सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की ओर से है, और मनुष्य की नहीं वरन केवल परमेश्वर ही की महिमा के लिए है। इसलिए इन संदेशों में किसी भी मनुष्य को न तो प्रमुख किया गया है और न ही किसी भी प्रकार का कोई भी महत्व प्रदान किया गया है। संदेशवाहक एवं प्रस्तुतकर्ता और यह साधन केवल एक माध्यम है, परमेश्वर के इस अद्भुत और अति महत्वपूर्ण संदेश को आप तक पहुंचाने का। हमारा प्रयास है कि आपका पूरा ध्यान इस संदेश और संदेश के स्रोत परमेश्वर और उसके वचन बाइबल की ओर केंद्रित हो, न कि किसी मनुष्य, उसकी पहचान, उसके हावभाव और स्वरूप पर। विषय वस्तु। यहाँ प्रस्तुत किए जाने वाले संदेश किसी व्यक्ति, संस्था, मत, समुदाय, डिनोमिनेशन आदि का अथवा उनकी शिक्षाओं का प्रचार नहीं है, और न ही ये किसी धर्म का प्रचार है। बहुत संभव है कि आपको अचरज हो, अनहोना लगे, किंतु ध्यान से देखते और सुनते रहिए और आप स्वयं जान जाएंगे कि इन संदेशों में धर्म की बात की ही नहीं गई है। इनमें केवल मसीही विश्वास और बाइबल की बातें हैं। और आप माने या न माने, ईसाई धर्म और मसीही विश्वास परस्पर बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म के मत, समुदायों और डिनोमिनेशंस की शिक्षाएं और बाइबल की शिक्षाएं परस्पर बहुत भिन्न है। उद्देश्य। इन संदेशों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य लोगों को विषयों जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, उद्धार, पापों से क्षमा, नया जन्म, परमेश्वर के वचन बाइबल, मसीही विश्वास, मसीही जीवन आदि के संबंध में बाइबल की खरी शिक्षाओं से अवगत कराना है, तथा सभी लोगों को, उन्हें भी जो अपने आप को मसीही या ईसाई कहते हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं, मसीहियत के प्रति उनमें व्याप्त गलत धारणाओं एवं विचारों के स्थान पर उन्हें बाइबल के अनुसार सही दृष्टिकोण दिखाना और समझाना है। व्यक्तिगत गवाही। किसी समय मैं भी ऐसे ही विचारों और धारणाओं में पड़ा और बंधा हुआ था, जिनमें अधिकांश परंपरागत डिनोमिनेशन मसीहियत का पालन करने वाले परे और बंधे हुए हैं। मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता था, किंतु साथ ही अपने पारिवारिक ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के पालन और औपचारिकताओं के निर्वाह के आधार पर अपने आप को धर्मी और परमेश्वर को स्वीकार्य भी समझता था, जबकि मुझ में और संसार के किसी भी अन्य व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में कोई अंतर नहीं था। किंतु एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु ने मेरा सामना मेरी वास्तविक दशा से करवाया, मेरे जीवन की वास्तविक पापमय स्थिति मुझे दिखाई और मेरी उस दशा के अनंतकालीन दुखदायी भयानक परिणाम अर्थात नरक का मुझे बोध करवाए। प्रभु ने मेरे सामने विकल्प रखा कि क्या मैं अपनी उसी पापमय स्थिति में बना रहकर अनंतकालीन पीड़ा और विनाश के स्थान नरक में जाना चाहूँगा, या फिर परमेश्वर के अनुग्रह और मार्ग को स्वीकार करके अनंतकाल के परम आनंद के स्थान, परमेश्वर के निवास स्थान, स्वर्ग में जाना चाहूँगा। मैंने परमेश्वर के मार्ग का चुनाव लिया। यद्यपि उस समय पर मैं अपने पारिवारिक ईसाई धर्म का निर्वाह कर रहा था, किंतु मैंने उसी समय परमेश्वर प्रभु यीशु के समक्ष अपने पापी होने को स्वीकार किया, अपने पापों का अंगीकार किया, उन पापों से पश्चाताप किया, और अब मैंने धार्मिक औपचारिकता के निर्वाह के लिए कहने भर को नहीं, वरन वास्तविकता में प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित कर दिया। मैंने प्रभु यीशु से निवेदन किया कि मुझे फिर से गलत शिक्षाओं में भटकने से बचाए रखे, अपने वचन बाइबल की सही शिक्षाओं में लाए, उन्हें मुझे सिखाएं और उनका पालन करने वाला बनाए। प्रभु ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया, मेरे जीवन को बदलना आरंभ किया। अपने वचन बाइबल, जिस पर मैं विश्वास नहीं करता था, मैं विश्वास को उत्पन्न किया, बाइबल की बातों को मुझे सिखाना और समझाना आरंभ किया, और बहुत सी गलत धारणाओं से, जिन्हें मैं अपने धर्म की रीतियां और अनिवार्यताएं समझता था,
उनकी बाइबल के अनुसार वास्तविकता और रीति के समान पालन करने की व्यर्थता को दिखा समझा कर मुझे उनसे अलग किया। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के उद्देश्य को, जिसे मैं बचपन से ही सुनता तो आ रहा था किंतु समझता नहीं था, उसे उसकी वास्तविकता में समझने पाए। मसीह विश्वास का उद्देश्य। प्रभु यीशु के साथ अपनी इस जीवन यात्रा के आरंभिक दिनों में ही प्रभु यीशु ने मुझे एक मूलभूत बात बताई और समझाई थी, जो आज तक मेरी बहुत सहायक रही है और जिसने मुझे बहुत सी गलत शिक्षाओं और धारणाओं में फंसने और गिरने से बचाया है। प्रभु यीशु द्वारा समझाई और बताई गई यह मूलभूत बात है कि प्रभु यीशु न तो कोई धर्म बनाने आए, न उन्होंने कोई धर्म बनाया या बनवाया, और न ही कभी किसी से भी किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। प्रभु यीशु तो इस संसार में पापियों को उनके पापों से क्षमा देने, पापियों का उद्धार करने और उन्हें आत्मिक नया जन्म देने, उन्हें परमेश्वर की संतान बनाकर अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु के पीछे चलना किसी धर्म और उसके विधि विधानों का निर्वाह करना नहीं है, वरन स्वेच्छा और सच्चे समर्पित मन से प्रभु यीशु का शिष्य बनकर प्रभु की, अर्थात अपने गुरु की आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। लोगों को उनके बारे में बताना और लोगों को किसी धर्म परिवर्तन में नहीं वरन उस मन परिवर्तन से अवगत कराना है, जो प्रभु अपने उन विश्वासियों के जीवन में लाता है, जो उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसकी शिष्यता में रहने का निर्णय लेते हैं। मैंने बाइबल पढ़ने के द्वारा जाना और समझा है कि प्रभु यीशु के वचन बाइबल के अनुसार ईसाई या मसीही धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो है वह मसीही विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और मसीह यीशु की आज्ञाकारिता है। प्रस्तुतियों के विषय और स्वरूप। इसी मसीही विश्वास के बारे में सभी को बताने और बाइबल, प्रभु यीशु मसीह, मसीही विश्वासी होने आदि से संबंधित बातों की सही शिक्षाओं को उजागर करने, मसीही विश्वासी होने के सही अर्थ को समझाने तथा इन बातों से संबंधित गलत धारणाओं को प्रकट करने के लिए ये संदेश आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना वाला प्रत्येक संदेश केवल परमेश्वर के वचन बाइबल की सच्चाइयों और उनकी व्याख्या पर ही आधारित होगा। वह न तो किसी मत, समुदाय अथवा डिनोमिनेशन की शिक्षाओं या धारणाओं पर आधारित होगा और न ही उन विषयों के संबंध में मनुष्यों की शिक्षाओं और व्याख्याओं पर आधारित होगा। प्रस्तावित प्रस्तुति योजना। हमारा प्रयास होगा कि इन 10 से 20 मिनट के संदेशों को हिंदी तथा अंग्रेजी में एक दिन छोड़कर अलग अलग प्रस्तुत करें। हिंदी संदेश प्रति सोमवार तथा बृहस्पतिवार को प्रस्तुत किए जाएं। अंग्रेजी में वही संदेश प्रति बुधवार और शनिवार को प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि संभव हो पाया तो सप्ताह में एक 40 से 50 मिनट का प्रचार संदेश भी प्रस्तुत किया जाएगा। विनम्र निवेदन, आपको यदि वार्ताएं अच्छी और लाभदायक लगे तो पसंद भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी प्रतिक्रिया या आलोचना अवश्य दें। समय और अवसर के अनुसार प्रतिक्रियाओं एवं आलोचना का प्रत्युत्तर और प्रश्नों का उत्तर भी देते रहने का प्रयास रहेगा। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया या आलोचना को सभ्य भाषा में और शिष्टाचार की सीमाओं में व्यक्त करें। अगली प्रस्तुति। हम अगली वार्ता से मसीही विश्वास और मसीहियत की मूलभूत बातों को समझने से संबंधित एक लघु श्रृंखला के संदेशों को प्रस्तुत करना आरंभ करेंगे। समापन। हमारे साथ बने रहने और इस परिचय संदेश को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया अगले बाइबल अध्ययन, मसीहियत को समझना में भी अवश्य सम्मिलित हो। यदि संदेश आपको पसंद आया है तो अवश्य ही इसका लिंक औरों के साथ भी साझा करें और इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपके साथ हो और आशीष दे।